हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा 4 था उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट। तो इसके साथ ही हमारा ये पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं। भारत भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? G20 का है और G8 का वर्तमान में। G8 जो वर्तमान में क्या है, G7 इसका सदस्य इंडिया नहीं है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, इंसर्ट एंड ब्रेक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ? तो हरियाणा के अंदर वर्धन वंश, ये हर्षवर्धन जो इस वंश से संबंधित है, थानेसर या थानेश्वर भी हो सकता है, थानेसर, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। श्रीमती किरण गांधी 51 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता से चलती है वह अपनी कार 6 मीटर पश्चिम की ओर चलाती, यहाँ से चली 6 मीटर पश्चिम की ओर चल गई, उसके बाद दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर से दाईं घूमती और 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। तो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थल से दूरी बताएं तो ये दूरी हो जाएगी ग्रीन पेन वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल से है? काफी बार पेपरों में आया हुआ है चाइना मैन, ये क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन दे रखा है कि स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि जो पढ़ाया जाता है उसे वह समझते हैं। स्कूलों में छात्रों का सीखना उनके सीखने की अक्षमता पर निर्भर करता है, ये कथन गलत है। छात्रों का स्कूलों में सीखना इस बात पर निर्भर करता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन फॉलो करता है, ओनली टू। तो यहाँ पे भी आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इसी सांकेतिक भाषा में पिटनी का अर्थ क्या है? कम हेयर, ये रहा। उसके बाद ना टा जा का अर्थ ये है कम एंड गो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जा सारी का अर्थ क्या है? यू एंड मी। हमने टा का बताना है, तो यहाँ पे टा का सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, टा यहाँ पे है हमारा किस में, इस वाले में ना, जो ना टा जा का अर्थ है कम एंड गो। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसमें नी यहाँ पे भी है और नी इसमें भी है, दोनों में क्या है, कम आया हुआ है, तो इसका मतलब नी कम का कोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टा और जा हो रहा है, यहाँ पे जा का देखें इसके अंदर एंड गो है, तो यहाँ पे क्या है, जा सारा यू एंड है, तो यहाँ पे जा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड, और हमारा टा का फिर इसका मतलब क्या रह गया, कम भी हो गया एंड भी हो गया, तो गो रह जाएगा। टा का मतलब गो, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कॉमन निकालने हैं। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलने शुरू करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से उत्तर की ओर और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से पूर्व की ओर जाती हैं। तो तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी क्या है? तो 20 किलोमीटर चाल है यहाँ से, तो 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, 40 उत्तर की ओर। और यहाँ से क्या है, 15 किलोमीटर है, तो 2 घंटे बाद यहाँ पे 30 हो जाएगी। अब इनके बीच की दूरी पूछी गई है, ये वाली दूरी, तो 40-30 का यहाँ पे ट्रिपलेट क्या बनेगा, 50 हो जाएगा, डी ऑप्शन है, क्योंकि 3, 4, 5 इनका ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा आपका, तो 50 आ जाएगा। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो केशरुकियों की लार ग्रंथियां, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं, कैसी होती हैं? तो केशरुकियों की लार ग्रंथियों की तरह होती हैं। साधारण ब्याज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साधारण ब्याज की कोई दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई,
यदि इसे 1% अधिक पर निवेशित किया जाता है तो 24 रुपये का। तो ये पैटर्न क्या होगा, तरीका ये लगेगा P इंटू, अगर हम R जो है +1 कर दिया और बाई 200 माइनस P इंटू R इंटू टाइम क्या है 2/100। तो इस चीज़ का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 24 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आपका P की वैल्यू निकाल जाएगी इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन बनी है ब्रैकेट के अंदर यहाँ से, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 1200। ये है प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी P की। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में जारी शहरी शासन सूचकांक में पहला रैंक किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो केरल ने प्राप्त किया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL हाल, ठीक है, का सुर्खियों में रहने का कारण क्या है, इसे 14वें महारत्न के रूप में मान्यता मिली है, बी ऑप्शन विल बी राइट। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था, खिलाफत समितियों की स्थापना करके खिलाफत समितियां बनी थी हरियाणा में खिलाफत आंदोलन का विरोध करने के लिए। अक्टूबर 2024 करंट अफेयर है भाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए हैं, तो किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखते हैं। स्वीकृति प्राण मराठी और पाली, प्राकृत और असमिया बंगाली, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, मराठी को भी, पाली को भी, प्राकृतों को भी और असमिया को भी और बंगाली को भी। यहाँ कितनी होगी, 5 भाषाओं को ये हमें ये यहाँ पे दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते लिखते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, सी ऑप्शन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MUOS, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तकों में हुई है, तो थानेश्वर, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दुगुना है उस वस्तु का क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे हमें CP निकालना है, CP को हमने यहाँ पे जैसे ऑप्शन बाय ऑप्शन 60 उठा लिया, तो अगर हमारा 60 है, अगर इसको 69 में बेचें तो यहाँ पे 9 का प्रॉफिट, और 78 में बेचें तो यहाँ पे 18 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो यही ये कहता है, इसका मतलब CP 60 है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकों की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, ए ऑप्शन। 68 हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म है, तो हिसार के अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो ये है वर्ड स्टार, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये मिलान के क्वेश्चन है मिश्र धातु और संगठन के। कांसा जो हमारे पास है, कांसा जो होता है कॉपर और टिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपर प्लस टिन। उसके बाद पीतल है, पीतल का क्या हो जाएगा, कॉपर भी हो जाएगा, उसके अंदर जिंक भी हो जाएगा, ये पीतल का हो जाएगा कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर नहीं होगा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये होगा जर्मन सिल्वर। उसके बाद मुद्रण और टाइप धातु का ए के साथ हो जाएगा, उसमें शीशा भी होगा, एंटीमनी भी होगा, यानी कि लेड प्लस एंटीमनी और प्लस टिन, ये तीनों का मिश्रण होगा, ठीक है। यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 क्या है कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि 1 मेगाबाइट है जो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, ये रिलेशन होती है, तो 1024 आ जाएगा। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। होम ग्रुप के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज़ में किया गया है, तो विंडोज़ 7 के अंदर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है,
तो मलेरिया का जो है मेल क्लोरोक्वीन, यहाँ पे इसका मेल सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, नमी की माप किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर होता है नमी को मापने वाला, हाइग्रोमीटर। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा और इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, इसका लाभ। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, यानी कि सीपी कितना हो गया 9 और एसपी कितना है 10 हो जाएगा। अब इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे बेचा गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10, 8% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 0.8, तो ऐड करेंगे तो 10.8 हो जाएगा हमारा न्यू एसपी। ठीक है, 10.8। तो अब 9 की चीज़ अब 10.8, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 1.8 बाई 9 इंटू 100। यहाँ जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 20% का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9, 17, 31, 57, 205। तो यहाँ पे ये पैटर्न क्या है, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 3, 31 दूनी 62 माइनस 5 और 57 दूनी 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 111 माइनस 7। 114 में से 7 गए तो 107, सी ऑप्शन। BDF HJL NPR, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B 2 पे है, H 8 पे है, N 14 पे है, 6 ऐड है, तो यहाँ पे 14 और 6 20, 20 पे क्या क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T आ गया। उसके बाद D 4 पे है, J 10 पे है, P 16 पे है, 16 और 6 22, 22 22 पे क्या आ जाएगा V, TVX, यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा आपका राइट। हृदय वंचित है इच्छिक पेशी से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, इससे वंचित है, हृदय के अंदर क्या होती है, इच्छिक पेशी से वंचित है, सी ऑप्शन। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया? तो हो हरियाणा स्टेट था, बी ऑप्शन। 82 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 82 के अंदर है कि कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो अंतः प्रासरण, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को ये डैश भी कहते हैं, शट डाउन भी ठीक है, टर्न ऑफ भी, स्विच ऑफ भी, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ममता बनर्जी की, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, एक समान गति वाला पिंड कौन सा है? पिंड वाला पिंड त्वरित नहीं होता, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है? तो टर्न ऑफ के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। मध्यपट डायाफ्राम, मध्यपट डायाफ्राम के कारण, किसके कारण भिन्न है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी का प्रवाह तेज हो, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सेल का एक फॉर्मूले का डैश मूल्यांकन करेगा तो क्या उत्तर आएगा? यहाँ से कैंसिल करें, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 400 यहाँ पे आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है कैन बी सब्सिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे हो जाएगा लाइएबल, लाइएबल टू बी इजिली ब्रोकन, तो ये वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल होता है जो इजिली ब्रोकन हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इडियम और फ्रेज, उसको चूज करना है। इन इज, ये रहा क्वेश्चन, इन इज सलाद डेज ही वाज क्वाइट ए डेंडीज, मतलब छोटे बचपन में जो है, तो इस यहाँ पे सही वो हो जाएगा एडोलसेंस,
एडोलसेंस है उसका मतलब होता है सलाद डेज, छोटे बच्चे बिना किसी चिंता के। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज फुल्ली अलाइव टू द नीड फॉर द मेकिंग एडजस्टमेंट। ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पार्ट सेंटेंस हैज एन एरर। ही वेव्ड अस ए बाय बाय एज he boarded the train which disappeared into the tunnel। he waved us a, यहाँ पे ए में एरर हो जाएगा, यहाँ he waved us a by BYE ये यूज होगा यहाँ पे इस बाय की जगह, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अरेंज करना है पी क्यू आर एस की अरेंजमेंट हर एक पेपर में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, गिफ्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ वुमन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ डिसाइड जो सही अरेंजमेंट होगा हमारा एस पी क्यू आर का अरेंजमेंट सही होगा। वुमेन हैव ए ब्राइट फ्यूचर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। Besides, their talent is recognized and they are appointed to be highest post in the state। फ्री एस पी फिर क्यों आएगा, दिस इज बिकॉज अवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू रेज देयर स्टेटस। फ्री इंडिया, फ्री इंडिया हैज़ एस के बाद पी फिर क्या आएगा, क्यों फ्री इंडिया हैज़ सीन वोमन एज गवर्नर मिनिस्टर एंड एम्बेसडर्स। फिर आएगा आर, तो यहाँ पे सही अरेंजमेंट जो हमारा बनेगा एस पहले फिर पी फिर क्यू फिर आर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे ये रहा एस पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मिलन। उन्मिलन का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, निमिलन। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन ये हो जाएगा अशुद्ध, गलत वाक्य। दरवाजे पर कोई है वाक्य में कोई क्या है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट। सिंधुर्मी की उचित संधि क्या हो जाएगी, सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आंखें चार होना, इसका मतलब है प्यार होना, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन थे भाई, और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी को और बेहतर हम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।